88 साल के धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में अपना हुक्म जमाए 60 साल हो चुके हैं। 6 दशकों से धर्मेंद्र इंडस्ट्री में खास पहचान बनाए हुए। हाल ही में उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन करते देखा गया। भले ही लोगों ने उनके इस सीन पर तरह तरह के रिएक्शन दिए, लेकिन धर्मेंद्र ने इंटरव्यू में मस्त मौला होकर जवाब दिया। 2 दिन पहले ही धर्मेंद्र इंटरव्यू में हंसी मजाक कर रहे थे, ठहाके मार कर हंस रहे थे, लेकिन आज अचानक उनकी पोस्ट देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। जब धर्मेंद्र ने आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्त दिलीप कुमार की फोटो शेयर कर उन्हें याद किया। इस मौके पर धर्मेंद्र जी के आंसू आ गए। उन्होंने फोटो के बैकग्राउंड में इमोशनल सॉन्ग भी लगाया। आखिर कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये जिंदगी जी है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की दोस्ती एक मिसाल है। दिलीप कुमार को जब भी मौका मिलता था वो धर्मेंद्र के लुक और शख्सियत की खूब तारीफ करते थे। धर्मेंद्र भी अपने आइडल की बातें सुनकर सम्मान और प्यार से भर जाते थे। दिलीप कुमार जब तक जिंदा रहे तब तक अपने घर में धर्मेंद्र को दावत पर बुलाते रहते थे। इस वक्त धर्मेंद्र जी अपने गांव में हैं। वहां से उन्होंने अपनी जो फोटो शेयर की उसे देखकर लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आई कि अगर धर्मेंद्र के करीबी दोस्त और एक्टर दिलीप कुमार जिंदा होते तो धर्मेंद्र ऐसे गांव में अकेले नहीं होते, बल्कि दिलीप के संग होते। दिलीप जी जब तक जिंदा रहे तब तक धर्मेंद्र जी को हर दूसरे तीसरे दिन दावतें देते रहे। दिलीप कुमार को धर्मेंद्र की संगत बहुत अच्छी लगती थी। वो काफी रात तक धर्मेंद्र को अपने घर में रोकते थे। पूरी रात दोनों दोस्त बातें किया करते थे, घर का बना खाना खाया करते थे और शुरू से ही खाने के शौकीन धर्मेंद्र को दिलीप कुमार के घर का खाना बनाने वाली महिला से भी प्यार हो गया था, क्योंकि वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। धर्मेंद्र ने कई बार उसका भी जिक्र किया। दिलीप कुमार और धर्मेंद्र की जोड़ी एक मिसाल पेश करती थी। कल फ्रेंडशिप डे पर दिलीप जी को याद कर धर्मेंद्र जी इमोशनल हो गए। दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। धर्मेंद्र और दिलीप कुमार ने एक बंगाली फिल्म और उनके रीमेक अनोखा मिलन में एक साथ काम किया था। इस वक्त धर्मेंद्र अपनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना को लिपकिस करने में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, ये वही शबाना है जिन्होंने धर्मेंद्र संग 35 साल पहले ही खास रिश्ता बना लिया था। जी हाँ, धर्मेंद्र की पत्नी बन चुकी है शबाना, लेकिन किसी वजह से धर्मेंद्र शबाना दूर हो गए थे और फिर अब 35 साल बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र की प्रेमिका के रोल में शबाना ने वैसे ही फीलिंग्स के साथ रोल किया जैसे सच में धर्मेंद्र की वो प्रेमिका रही हो। 35 साल पहले धर्मेंद्र और शबाना मर्दों वाली बात फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आए थे। वैसे तो धर्मेंद्र शबाना 3-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन इस फिल्म में रोमांस का मौका मिला था। हालांकि ये फिल्म भी इनकी फ्लॉप रही थी, लेकिन 35 साल बाद वही जोड़ी वही रोमांस किया तो हर तरफ चर्चा हो रही है। 35 साल बाद उसी रोल को करते शबाना को उसी धर्मेंद्र की याद आ गई तो वो गले लगकर इमोशनल भी हो गई। इनके अलावा शबाना आजमी और ही मैन को एक और फिल्म में रोमांस करने का मौका मिला था, लेकिन कुछ कारणों से उस फिल्म का डिब्बा बंद हो गया। उस फिल्म का नाम मेरा ईमान था और वो आज तक रिलीज नहीं हो पाई। गदर 2 के प्रमोशन में जुटे सनी देओल को इस वक्त ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिसका वो जवाब देते वक्त उनके मुंह से बददुआएं जरूर निकल रही होंगी। पहले ही सनी पाजी अपनी फैमिली विवादों की वजह से परेशान थे कि अब धर्मेंद्र के किसिंग सीन की चर्चा ने सनी पाजी को परेशान कर दिया। सनी पाजी से गदर 2 के बारे में कम और उनके पिता धर्मेंद्र के किसिंग सीन के बारे में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सनी पाजी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, लेकिन इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सनी पाजी जवाब भी दे रहे हैं। कल फिर सनी पाजी से पूछा गया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को आप देखने पहुंचे हैं कि नहीं, तो सनी पाजी ने कहा कि ना देखने गया हूं और ना ही जाऊंगा, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखता हूं, मैं अपनी ही फिल्में बहुत कम देखता हूं। सनी पाजी से फिर पूछा गया कि धर्मेंद्र ने शबाना के संग किसिंग सीन किया, क्या आपने वो सीन देखा, क्या कहेंगे उस पर, तो बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए सनी ने कहा वो धर्मेंद्र है, कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में ऐसा एक्टर एक ही बनाया गया जिनका हर रोल परफेक्टली से निखर कर आता है। फिर पूछा गया कि कभी आपने धर्मेंद्र से इस बारे में बात की, तो सनी पाजी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कौन ही बात करता होगा, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उनसे पूछा गया कि वो फिल्मों से दूर क्यों हो गई, तो हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा। फिल्मों का ऑफर लगातार आता है, लेकिन वो ऐसे वैसे किसी सीन को नहीं करेंगी। जी हाँ, हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि वो कोई ऐसा नेगेटिव रोल नहीं करेंगी जिससे उनके दर्शक उनसे नाराज हो। अभी बात हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर इशारा करते हुए कही है। हेमा से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी 88 की उम्र में किसिंग सीन कर रहे हैं, आप किसी भी फिल्म में क्यों नहीं नजर आ रही, तो हेमा ने कहा
कहा कि इंसान का शौक होता है। धर्मेंद्र को कैमरे के सामने रहने का हमेशा से शौक था। मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं, अगर अच्छा सीन मिलेगा तो ही करूंगी। हेमा ने ये भी कहा कि अब उम्र के हिसाब से सीन मुश्किल है, लेकिन ऐसा वैसा यानी किसिंग सीन तो कभी नहीं करेंगी। आखिरी बार हेमा मालिनी को 2020 में शिमला मिर्च फिल्म में देखा गया और उसके बाद से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब राजनीति में अपना दमखम दिखा रही हैं। जब से रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र का किसिंग सीन देखा गया, तब से बस एक ही बात हो रही है, धर्मेंद्र की जगह अगर हेमा मालिनी होती तो क्या लोग बिना तानों के छोड़ देते? हेमा मालिनी को हर रोज ताने दे देकर मार डालते। हेमा मालिनी ने खुद कहा कि वो इस उम्र में ऐसा कोई सीन करना नहीं चाहेंगी जिससे उनकी इमेज खराब हो और दर्शक उनसे नाराज हो। हेमा भी अच्छी तरह से जानती है कि इन सीन को करने के बाद दर्शक उन्हें किस नजर से देखेंगे, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र ने इन सब चीजों की परवाह न करते हुए शबाना के संग किसिंग सीन कर डाला। धर्मेंद्र ने अपने किसिंग सीन पर खूब चुटकियां भी ली। धर्मेंद्र ने कहा, मुझे तो शबाना के संग किसिंग सीन करने में बहुत मजा आया और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं 88 की उम्र में भी ऐसे सीन आसानी से कर सकता हूँ। क्या धर्मेंद्र का इंटरव्यू सुनकर हेमा मालिनी को गुस्सा नहीं आया होगा? धर्मेंद्र के इन शब्दों को सुनकर लोग धर्मेंद्र के पीछे पड़ गए और पूछने लगे, हेमा अगर ऐसा सीन करती तो धर्मेंद्र का क्या रिएक्शन होता? आप भी सोच कर बताएं। अभी हेमा मालिनी के इंटरव्यू से हर कोई शॉक रह गया। उन्होंने धर्मेंद्र की किसिंग सीन पर प्यार लुटाया और खुद वो सीन कभी करना भी नहीं चाहती। दोनों में इतना अंतर कैसे? हर बार हेमा मालिनी को ही बलिदान क्यों देना पड़ता है? धर्मेंद्र के 4 बच्चे और बीवी की परवाह न करते हुए हेमा ने उनसे शादी की और अपना परिवार भी छोड़ दिया। अपने माता पिता की बात भी नहीं मानी। बाद में धर्मेंद्र भी उनके साथ नहीं रहे, बल्कि काफी टाइम से वो प्रकाश और हेमा को छोड़कर अलग अपने फार्म हाउस पे रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हेमा की एक फिल्म का सीन देखा गया जिसमें हेमा मालिनी शराब जैसे जहर को धर्मेंद्र के लिए पीती नजर आ रही है, जबकि हेमा ने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वो धर्मेंद्र जी के लिए ये जहर भी पीने को तैयार हो गई। हालांकि ये फिल्म का सीन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीन असल जिंदगी में भी हेमा ने किया है, वो भी धर्मेंद्र के लिए। हेमा ने धर्मेंद्र के लिए कई सैक्रिफाइस किए और आज भी अगर धर्मेंद्र के लिए हेमा को जहर पीना पड़े तो वो पी जाएंगी, जबकि धर्मेंद्र जी हेमा की परवाह न करते हुए इस उम्र में शबाना के संग किसिंग सीन कर चुके हैं, जिसे देखकर हेमा को दुख हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी वो खून का घूंट पी कर रह गई। किसिंग सीन धर्मेंद्र के लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से और ना जाने क्या क्या करने को दे दो, वो भी धर्मेंद्र कर देंगे। इस उम्र में तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा धर्मेंद्र बोल रहे हैं। किसिंग सीन तो बहुत दूर की बात है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ धर्मेंद्र के शब्द हैं। धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होने के बाद मीडिया के सामने इस तरह की बातें की, जिसे सुनकर उस वक्त तालियां और सीटियां जरूर बची, लेकिन सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, लोग भड़कते दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोग धर्मेंद्र की उम्र का ख्याल करते हुए बोलते दिखाई दिए कि शायद ये उम्र इनकी मौज मस्ती करने की है। लेकिन जब धर्मेंद्र से पूछा कि शबाना के संग किसिंग सीन की आपकी बहुत चर्चा हो रही है, तो धर्मेंद्र ने कहा, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, जब पार्टनर मस्त हो तो बहुत कुछ हो सकता है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने ये भी कहा कि मुझे वाकई बहुत मजा आया, मतलब तस्वीरों में, और फिर ठहाके मारकर हंसते दिखाई दिए। पास बैठी आलिया और रणबीर भी धर्मेंद्र के इन अश्लील शब्दों को सुनकर शर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर बातें हो रही है कि धर्मेंद्र जी आप तो प्राइवेट बातें करने लगे। धर्मेंद्र फिर से हंसने लगे। धर्मेंद्र ने बताया कि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये क्या कर दिया, तो मैंने कहा मैंने नहीं, बल्कि तस्वीरें बोल रही हैं।